बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप लोग माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? आई होप आप सब ठीक होंगी। अच्छा, आज मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन की क्लीनिंग किए हुए तकरीबन 1 मंथ हो गया था। जो मंथली क्लीनिंग होती है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग भी किया करें, तो कुछ ऐसी हैबिट्स जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएंगी। और आप लोगों को छोटा किचन अगर है तो उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे रखना है, या फिर किस तरह से आप लोग उसमें बर्तन अरेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप लोग किस तरीके से रख सकते हैं, वो चीज़ें आज आप लोगों को बताऊंगी। और हर चीज़ यानी कि प्रॉपर तरीके से कैसे पूरी आ सकती है, और आप लोग किस तरह किचन को क्लीन रख सकते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। और वीडियो में आप लोगों को नज़र भी आता जाएगा कि मैंने कौन सा काम किया। अगर मैं बताऊँ ना भी, कुछ और बातें आप लोगों को बताती रहूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर इसके ऊपर गौर कर लेना है, देखना है। सारे बर्तन जो है वो मैंने उठा लिए थे। रैक जो है बर्तन वाला वो मैंने धो लिया था। उसके अलावा जो इधर मैंने टाइल्स रखी हुई थी ना, ये मैंने इसलिए रखी हुई थी कि चलो ये जो नीचे मैंने शीट लगाई हुई है ना, जो वॉलपेपर लगाया हुआ है, ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी ख़राब हो गया इनकी वजह से। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर स्मेल भी कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इनको मैं वॉश करके ना उठा देती हूँ। फिर मैंने 2 जो हैं वो रख ली थी, और बाकी जो है वो सारी मैंने उठा दी थी। अच्छा, यहाँ पे जो सारे बर्तन रखे हुए थे ना, वो सारे के सारे मैंने उठा के टेबल पे रखे थे, जो आपको पहले वीडियो में नज़र आए हैं। और उसके बाद जो है मैं इनको वॉश करने लगी थी। जैसे ही ये वॉश इनका कंप्लीट हो गया था, इनको मैंने उठाया तो एक जो टाइल है ना, वो टूट चुकी हुई थी। वो उधर मैं आटा गूँथती हूँ ना, आटा गूँथने की वजह से वो यहाँ पे जो है ऊपर नीचे होके, तो वो ज़्यादा उधर से शीट भी ख़राब हो गई हुई है, और वो ये जो टाइल है ये भी टूट गई हुई थी। ये मैंने अपनी सिस्टर से ली थी। जिस दिन किचन की डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो एक चीज़ आप लोग देख लें कि आप लोगों ने घर की सफाई जो है वो पहले ही करके रख लेनी है, या फिर एक दिन पहले आप लोगों ने अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लेनी है, अच्छे तरीके से घर को साफ़ कर लेना है। इस तरह किचन में जब आप लोग काम लगी हुई होंगी ना, तो आप लोगों को जब थकावट हो जाएगी, तो आप काम नहीं करने की ज़िद में या सोच के बैठी हुई होंगी ना कि आज मुझसे और कोई काम नहीं होता, तो फिर आप लोग बआसानी जो है वो घर पहले से साफ़ किया हुआ होगा, और किचन को साफ़ करके आराम से बैठ सकती हैं, या फिर बाकी की जो कुकिंग वगैरह के काम है वो कर सकती हैं। मैंने घर की सफाई जो है ना वो अच्छे तरीके से कर ली हुई थी। एक दिन पहले भी की थी, और आज भी मैंने की थी, क्योंकि मैंने किचन को अच्छी तरह से क्लीन किया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइल्स वगैरह भी धोई थी, और जो जितना भी फर्श था ना, वो सारा गंदा होने की वजह से ये पानी ऊपर से गिर गिर के ना इधर से फर्श बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हुआ था। तो फिर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से घर की क्लीनिंग भी की थी। और कल मैं फिर वॉइस ओवर भी नहीं कर सकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कुकिंग भी बहुत ज़्यादा की थी फिर मैंने सेकंड टाइम, और इसकी वजह से ना फिर मैं कल इसका वॉइस ओवर नहीं कर सकी। आज मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैंने ये काम आज ही किया है, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग जो हैं किचन का काम जब शुरू कर लेती हैं, किचन की क्लीनिंग जब शुरू कर लेती हैं, तो फिर आप लोग किस तरह से बाकी सारे काम जो है वो मैनेज करती हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों ने भी ये किचन मेकओवर किया हो या करने का सोच रही हो ना, तो आप लोगों ने इसकी वीकली जो है या 15 डेज़ के बाद लाज़मी क्लीनिंग करनी है। मेरी इस दफ़ा थोड़ी-सी दूर हो गई थी, यानी कि लेट हो गई थी ये साफ़ करना, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बनाने में बिज़ी थी। कुछ मुझे बुखार भी था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ दिन मेरे स्किप भी होते रहे हैं व्लॉगिंग के, इसलिए ना कुछ फैमिली में मसरूफ़ियात भी थी। इस वजह से मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रही थी, तो मैंने ये क्लीनिंग भी जो है वो मैं नहीं कर सकी, क्योंकि मैं मसरूफ़ थी, और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अभी भी आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मुझे अभी भी फ्लू है, और खांसी भी लगी हुई है। मैं मेडिसिन्स तो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ठीक नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैंने चूल्हा रखा था, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बर्तन भी धोने होते हैं। इधर इस साइड पे बर्तन रखने की भी जगह नहीं थी, और इतनी दूर कैसे मैं उस साइड पे रखने जाती जहाँ पे वो कूलर पड़ा है। तो फिर मैंने इधर से सफाई वगैरह करके ना दोबारा से ये चूल्हा इसी साइड पे कर दिया था। और इसकी जो ये वॉल्स है ना, ये भी साग हमने बनाया था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर छींटें पड़ गई हुई थी साग की, और वैसे भी ऑयली और ग्रीसी हुआ हुआ था, उसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। अच्छा, आप लोगों ने अगर ये मेकओवर किया है ना, या करने का सोच रही हैं, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। दीवारों वाला तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता, मैं आपको गारंटी देती हूँ, दीवारों वाला नहीं ख़राब होता। ये जो नीचे लगाया होता है ना काउंटर के ऊपर, वो जो है ना वो सारा उस जगह-जगह से ना वो ख़राब हो गया हुआ है। लेकिन उसके नीचे अगर हम कोई फ़ोम वगैरह जो मिलती है मार्केट से वो लगा दें, या फिर कोई गत्ते वगैरह लगा दें ना, जो
कार्डबोर्ड होते हैं, यानी कि जो रजिस्टर्स के होते हैं बारीक गत्ते, या फिर कोई ऐसे बच्चों के जो नोटबुक्स के होते हैं बारीक, वो नीचे अगर सारे शेल्फ़ के ऊपर हम लगा देना, उसके बाद ऊपर शीट लगाएं, तो फिर ये जो शीट ख़राब है ना, ये जो कम होगी। ठीक है, अब ये जगह जगह से ख़राब हो गई हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी चेंज नहीं करूँगी। अभी मैं पहले सोचूंगी कि मैंने इसके नीचे वो जो लगाने हैं गत्ते, वो मैंने किस चीज़ के साथ लगाने हैं, क्योंकि स्मज जो है ना, वो मेरे हस्बैंड यूज़ नहीं करने दे रहे थे, इसलिए मैंने पहले भी यूज़ नहीं की। तो इसलिए अब मैं पहले किसी ग्लू का इंतज़ाम करूँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कोई शीट लगाऊँगी। और फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई बजट भी नहीं है, कोई पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ पे लगा सकूँ। अच्छी तरह से दीवारें वगैरह क्लीन कर लीं। अगर आप लोगों का मेकओवर नहीं भी हुआ हुआ, किचन वैसे ही आप लोगों का वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्यारा है, टाइल वगैरह लगी हुई हैं, या वैसे सिंपल अगर दीवारें भी हैं, तो कोशिश करें कि हमें उसको ना वीकली या आफ्टर 10 डेज़ या फिर वंस इन अ मंथ, एक दफ़ा ना महीने में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा साफ़ कर लिया करें अच्छी तरह से, ताकि जो है ना ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। और किचन जो है ना, वो अगर कोई फंक्शन आ जाता है, कोई इवेंट आ जाता है, या फिर वैसे ईद के ईद तो हम लोगों ने साफ़ करना नहीं है, तो हम लोग ऐसे नहीं है कि चलो 1 साल के बाद जाके साफ़ करेंगे। मैं तो इसको 10 दिन बाद या 15-20 दिन के बाद साफ़ जो है ना वो करती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो, जिसकी वजह से ना फिर इधर से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑयल वगैरह गिरता रहता है। कभी जो हम स्पून रखते हैं, यानी कि बड़ा जो चम्मच होता है लैडल, जो सालन बनाने वाला होता है, वो भी रखते हैं, तो उसकी भी वो जो टपकता रहता है, ट्रिपिंग करता रहता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल और यानी कि वाटर मिक्स होने की वजह से ना वो एक अजीब सी, वो फिर कुछ दिनों के बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो फिर नहीं आती, वो फिर मैं क्लीन करती रहती हूँ। इसके बाद मैंने सारा जो है ना क्लीन कर लेना होता है। बर्तन रैक को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ है, टूट गया हुआ है, तो वो मैंने उतार दिया था। और ये इतना ही मैंने रैक जो है वो रख लिया था। साथ में मैंने बास्केट रख के अलग से बर्तन रखे हुए हैं, वो भी आपको आगे नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह। जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं ना, जब हम सोचते हैं ना कि हमने ये काम करना है, तो उस वक़्त हमें इतना मुश्किल लग रहा होता है ना कि पता नहीं हम ये काम कैसे करेंगे, पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं। लेकिन जब हम वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला की मदद ऐसी शामिल हो जाती है। अगर हमने अल्लाह के नाम से शुरू किया हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के, या फिर कुछ भी आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें साथ-साथ, वो पढ़ने के साथ कुछ भी पढ़ने के साथ हम लोगों ने शुरू किया हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है, और थकावट भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता कि हमारा काम। इस दफ़ा जब मैंने इसे क्लीन किया ना, यकीन करें मुझे पता भी नहीं चला, मेरा इतना आसानी से काम हो गया था ना। और उस साइड पे जो कूलर पड़ा हुआ है ना, इस साइड पे मैंने 2 ईंटें जो हैं ऊपर से ला के रखी थी, और उसके ऊपर जो है वो मैंने कटिंग बोर्ड था ना वो रख के, तो उसके ऊपर सारे जो ये बॉक्सेस वगैरह थे ना, मसाला रैक्स या ये चीनी और पत्ती वाला जो बॉक्स है वो, यानी कि सारा कुछ उसके ऊपर रख दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो फिर फिक्स हो गए थे, सब कुछ पूरा आ गया था। आप देखें फ़र्श के हालात देखें ज़रा। इधर ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि ये जो टाइल्स है ना वो मैं धोती रही हूँ, तो उनका पानी जो है वो नीचे टपकता रहा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिर मैंने क्लीन किया था। और मैंने आपको दिखाया था कि देख ले, अंदर से मैंने रूम जो है ना, बेडरूम को पहले ही सेट किया हुआ है, हर चीज़ को, बिस्तर वगैरह को। तो उसके बाद फिर मैंने सफाई करना शुरू कर दी थी। और सफाई वगैरह जो है ना, आज मैं कभी कभार एक दिन मैं चारपाई ऐसे ही पड़ी रहने देती हूँ, तो सफाई कर लेती हूँ, और कभी 2 दिन के बाद उठा के सफाई करती हूँ, और कभी 1 दिन बाद। ठीक है, इस तरह चारपाई के नीचे जो गंद होता है ना वो भी ज़्यादा नहीं बनता, और इस तरह जो कमरे की अच्छी सफाई है ना वो भी होती रहती है, ताकि अगर कोई आ भी जाए ना हमारे घर में, तो हमें शर्मिंदगी ना हो कि हमने जो है ना चारपाई के नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है, या फिर कोई गंद पड़ा हुआ है, या फिर सफाई नहीं की। मुझे फिर ये टेंशन नहीं होती। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने अपने किचन को कितने दिनों के बाद डीप क्लीन करना होता है, यानी कि सारी चीज़ें उठा के, सारे बर्तन हर चीज़ निकाल के, चूल्हा भी उठा के। तो इस तरह से डीप क्लीनिंग जो किचन की है ना, आप लोग कितने दिनों के बाद करती हैं, कितने यानी कि हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कितने दिनों के बाद आप लोग करती हैं। और मुझे भी कुछ अच्छी-अच्छी टिप्स बता दिया करें कि मैं भी इस तरह से अपने घर को जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये आप लोगों को जो मेरे किचन में बर्तन नज़र आते हैं ना, वो मैं कहाँ पे रखूँ? क्योंकि जो कैबिनेट्स हैं ना वो उनके अंदर तो मैं नहीं रख सकती, क्योंकि उनके अंदर अगर वॉश करके रखूँगी तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस्तेमाल से पहले मुझे दोबारा से अगेन वॉश करना पड़ेंगे। इसलिए मैं उनके अंदर तो बिल्कुल रखने का सोच ही नहीं सकती। इसलिए मैं सोच
रही हूँ कि मैं कोई हैंगिंग रैक जो है ना वो लेके आऊँ, बर्तनों वाला कोई स्टैंड जो कि मैं लटका दूँ और उसके अंदर बर्तन जो हैं वो आ जाया करें, और जो शेल्फ़ है ना, जो काउंटर है वो थोड़ा सा ना खाली हो जाए और उसके ऊपर कोई और चीज़ जो है वो आ सके, और कोई डेकोरेशन जो फ्लावर्स होते हैं वो भी मैं रख सकूँ। अगर आप लोगों को आज की रूटीन, आज का काम अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर प्यारा सा फीडबैक लाज़मी देना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। सदका जारिया समझ के अच्छी बात आगे फैलाना सदका जारिया भी होता है, उसका सवाब भी होता है। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।